So, dear students, as we just previous part, we completed agriculture. Now coming to industries. Industries are classified into three groups on the basis of investment. ओके जैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसको बेस पे तीन कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने होते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, उस पर डिपेंड होता है. नेक्स्ट कमिंग टू हियर कॉटेज इंडस्ट्री. इसको कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, व्हेन पीपल मेक थिंग्स इन होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो. बहुत सारी चीज़ें इसको फैक्ट्री या मशीनरी की उतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती है. टूल्स की तरह मशीनरी होती है छोटे मोटे, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है. ओके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं होते, खुद फैमिली मेम्बर्स होते हैं. ओके उसका इन्वेस्टमेंट लो होता है. इसको कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. सपोज इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, पापड़ है, फर्नीचर, पिकल एक्सेट्रा, दिस थिंग्स आर मेड. Okay, so it is called a cottage industry. Next coming to small and scale industry. The small scale industry consists of factory, some machinery, some workers and in which investment is more than cottage industry. यहाँ पे क्या होता है, थोड़े बहुत फैक्टर्स होते हैं, लेबर होते हैं, नेक्स्ट मशीनरी होती है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है. ओके इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे क्या होता है, टॉयस है, नेक्स्ट टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स और मेड, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है. ओके नेक्स्ट यूटेंसिल्स है, बहुत सारी चीज़ें डेली यूज़ के. सो वी कैन सी मेकिंग इन दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कमिंग टू हैवी इंडस्ट्री होती है. हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बिग मशीनरी, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज़ को बोला गया है. इट इंक्लूड्स आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा, जितने भी बड़े बड़े शिप्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ओके जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे हैवी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं. लेट अस नो अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. एज यू आर सीइंग इन द मैप, सो यू कैन सी इंडिया में देखते हैं कौन सी जगह पे. यहाँ पे आपको देखा है यह सारा सिंबल दिया गया मैप में. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कॉटन क्लोथ का सिंबल दिया गया, आयरन, स्टील, यॉर्न, सीमेंट, पेपर, जूट, शुगर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे ये सारा दिया है कौन से स्टेट्स में ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है. तो यू कैन लुक इन दिस एंड यू कैन फाइंड ये. नेक्स्ट हियर वी सी कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री. यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लोथ बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है. रॉ मटेरियल वी कैन से, ड्यू टू कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री कैन डेवलप. नेक्स्ट हियर सी the cotton textile industry has developed in India in Ahmedabad, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर. ये चार इंडिया में जो एक ये गुजरात में दो स्टेट्स है, अहमदाबाद और सूरत, महाराष्ट्र में मुंबई है, ओके कोयम्बतूर है. तो ये सारी प्लेसेस के अंदर में यहाँ पे ये ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे कॉटन क्लोथ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट वुलन इंडस्ट्री कहाँ पे. द इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज कॉटेज इंडस्ट्री. पहले इसको कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे स्टार्ट किया गया एंड नाउ इट हैज़ डेवलप्ड इनटू एन इम्पॉर्टेंट बिग इंडस्ट्री हो गई है. इट हैज़ डेवलप्ड इन पंजाब, मेन सेंटर लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा में भी वुलन इंडस्ट्री है. नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री, जो विच क्रॉप इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर, चीनी. ये इसका रॉ मटेरियल क्या होता है चीनी बनाने के लिए, क्योंकि शुगर कैन होता है, गन्ना होता है. शुगर कैन इज़ रिक्वायर्ड टू मेक शुगर. शुगर इंडस्ट्री इज़ मेनली डेवलप्ड इन कहाँ इसी शुगर इंडस्ट्री, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये शुगर इंडस्ट्री है. बिकॉज ड्यू टू द वेदर कंडीशन, ड्यू टू द अबंडेंट रिक्वायर अबंडेंट sugar cane is there, that's why. So that's area industry is open and it's. Next coming to here, cement industry. Which mineral is required for cement industry? As we see different minerals is there in the different parts of India. So which mineral, यहाँ पे किस तरह का मिनरल चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री में. लाइमस्टोन इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, और दूसरे बहुत सारे जो रिसोर्स होते हैं उसको. वेयर इज सीमेंट यूज, सीमेंट्स कहाँ पे यूज़ होता है, ऑलरेडी यू नो दैट. इन रिसेंट ईयर्स द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इन इंडिया. इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री बड़े तेज़ी से डेवलप हो रही है. दैट स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. ये सारी जितने भी स्टेट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए माने जाते हैं. यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल फॉर दैट. सो इट इज़ फ्लोरिश्ड देयर. नेक्स्ट पेपर इंडस्ट्री. Paper is used daily by everyone. We know that in India the paper mills are situated in the, कहाँ पे ये पेपर इंडस्ट्री, वेस्ट बंगाल,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में देखा जाता है ऐसे इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश में। जो एक्चुअली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसका जो पेपर यूज़ किया जाता है वो नेपानगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन, एज यू आर सीइंग, इन होशंगाबाद इन देवास में पाया जाता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, द स्मॉल नेल्स और ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स आर मेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट यू सी हियर जूट इंडस्ट्री। From the strings of jute cloth, gunny bags, jute bags, etc. are made. Okay, देखते हैं as it is flourishing because plastics is banned, so it is favorable for ecology and different balance of the environment. So for that, from the strings of jute के जो धागे होते हैं उससे jute cloth बनते हैं, गन्नी बैग्स बनते हैं, jute bags, etc. make. Nowadays the demand for गन्नी bags and jute bags have reduced. इसका सारा इस्तेमाल कम हो गया है। ओके, इन प्लेस ऑफ इट बैग्स मेकअप आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स आर यूज। आर्टिफिशियल सारे बैग्स है बहुत सारे, बिकॉज इट इज़ ईजली अवेलेबल एंड ईजली, दैट्स वाई इट्स यूजिंग वेयर आर जूट इंडस्ट्री इज लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट यू सी हियर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये क्या है एक्चुअली? मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम देखते हैं मिनरल ऑयल की ज़रूरत होती है, वो हम ज़मीन से निकालते हैं इंडिया में। ओके, मिनरल ऑयल इज़ नॉट अबंडेंट हियर इन सम प्लेसेस एक्सेप्ट। ओके, देर आर मैनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्यूरिफिकेशन टू गेट, एक्चुअली हम देखते हैं बहुत सारा एज वी सी इन इंडिया इन द जामनगर द रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडिया इज बिगेस्ट। तो जो भी ऑयल आता है यहाँ पे उसको रिफाइन करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स, मिनरल ऑयल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसको एक बार प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसमें पेट्रोल निकलता है, प्योर पेट्रोल निकलता है। उसके बाद दे गेट, उसके बाद केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल, टारकोल एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टिंग अमॉन्ग दैट। दिस इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन मिनरल ऑयल। ये किस पे होता है? मिनरल ऑयल पे होता है। द रिफाइनरीज इन वडोदरा, ये सारे रिफाइनरीज होते हैं, यहाँ पे रिफाइन होते हैं पेट्रोल। ओके, वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा प्यूरिफाई मिनरल ऑयल। ये मिनरल ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, यहाँ पे बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट, कलर केमिकल्स इंडस्ट्रीज ए पार्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो एक्चुअली ये केमिकल्स क्या है? पेट्रोकेमिकल का एक भाग है। वेरियस केमिकल लाइक अलग अलग केमिकल्स होते हैं, सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ कलर केमिकल्स में भी, कलर केमिकल्स बनाने में भी सारे इसको एक्सट्रैक्ट होते हैं इसमें से। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टुडे केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज मोर इन एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर, खेती में भी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। द फैक्ट्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लोकेटेड इन, ये कहाँ पे? कलोल, ये गुजरात में, वडोदरा, सिंधेरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर में ये सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, डियर चिल्ड्रन, राइट इन्फॉर्मेशन इन टेबल गिवन अबाउट द इंडस्ट्रीज मेंशन अबाउट एंड द अदर्स। यू नो, इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन कल्चर, खेती पे डिपेंड होने वाले इंडस्ट्रीज कौन से आपको यहाँ लिखना है। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन मिनरल्स पे, जो डिपेंड है मिनरल्स पे, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है आपको यहाँ मेंशन करना है। इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, सो इन द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट you learn about transportation in India in the different parts. Thank you.